वेलकम क्लास। तो चैप्टर 4 को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। पहला पार्ट हमारा है 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, कहां तक है 3 की पावर n - 1 तक। और इसे हमने प्रूव करना है इसके बराबर 3 की पावर n - 1/2। लेकिन किस मेथड से? बाय द मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उसका पहला स्टेप क्या है हमारे पास, इसको शुरू करने के बाद लेट इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे p ऑफ n = 1 + 3 + 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन 3 की पावर n - 1 के बराबर। LHS को लेके चलेंगे हम और RHS के बराबर हम प्रूव कर देंगे। स्टेप 1 में क्या था, हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में बोलता है कि हम n = 1 के लिए प्रूव करेंगे। और दूसरे स्टेप में था कि n = k के लिए हम एज्यूम करके चलेंगे और फिर k + 1 के लिए हम वापस प्रूव करेंगे। तो चलो लेते हैं फॉर n = 1। जब हम n = 1 लेते हैं तो LHS में n = 1 का मतलब है फर्स्ट टर्म यानी कि 1, और RHS में हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। आई रिपीट, LHS में n = 1 मतलब फर्स्ट टर्म है, एक पहली टर्म, और RHS में n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। तो LHS में पहली टर्म क्या है 1 है, इक्वल टू RHS में 3 की पावर 1 - 1/2 विच इज इक्वल टू 3 की पावर 1 हो गया 3 - 1/2 इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1। इंप्लाइज दैट यहां से हमें क्या मिला, LHS = RHS। thus for n = 1 p of n हमारा है जो है वो ट्रू है। नाउ स्टेप सेकंड क्या था हमारा कि लेट अस अज्यूम दैट फॉर n = k, कोई भी k नंबर ले लो, फॉर n = k हमारा p of n जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। हम क्या मानेंगे उसके लिए? ट्रू मानेंगे। लेट फॉर n = k हमारा जो p of n है इज ट्रू। अगर n = k के लिए हमारा p of n ट्रू है, इसका मतलब क्या होगा कि n की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? k पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा 1 + 3 + 3 की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन 3 की पावर k - 1, और वो किसके बराबर है 3 की पावर k - 1/2। तो ये हमने अज्यूम कर लिया है कि ये k के लिए ट्रू है। नाउ वी विल प्रूव दैट, नाउ we will show that it is true for n = k + 1। पिछले जब इंट्रोडक्शन में हमने किया था तो मैंने क्या शो किया था कि k और k + 1 के लिए अगर ये ट्रू हो जाता है तो जैसे जैसे हम k की वैल्यू डालते जाएंगे उसका नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव टर्म है वो प्रूव होता जाएगा। अगर हम k के लिए प्रूव कर देते हैं और k + 1 के लिए हम शो कर देते हैं कि क्या अगर k के लिए ट्रू है तो k + 1 के लिए भी ट्रू है। k की वैल्यू 1 पुट करेंगे अल्टीमेटली 2 के लिए प्रूव हो जाएगा, 2 पुट करेंगे 3 के लिए प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि ये पूरे n के लिए ट्रू है। तो चलो हम मानते हैं n = k + 1। तो k + 1 जब प्रूव करना हमने तो हम LHS को लेके चलेंगे और हमारे पास जो है RHS आना चाहिए। 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 3 की पावर n की जगह हम क्या डालेंगे k - 1 प्लस अब हम किसके लिए प्रूव करेंगे k + 1 के लिए, n की जगह पे हम क्या रखेंगे k + 1। तो 3 k की जगह पे आ जाएगा, n की जगह k माइनस ये k + 1 और ये वाला -1। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा ये 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 3 की पावर k - 1 प्लस इसको ओपन करेंगे तो प्लस का 1 माइनस का 1 कट हो जाएगा, बचेगा 3 की पावर
के। अब फर्दर और सॉल्व करेंगे। अभी हमने यहां से लेकर यहां तक के लिए हमने अज्यूम किया है कि ये ट्रू है, तो ये कितना बनेगा, इसके जगह हम लिख सकते हैं, इसको देखो फ्रॉम स्टार यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है हमारी वो हमने ऑलरेडी अज्यूम किया हुआ है कि वो ट्रू है, तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे 3 की पावर के -1 अपॉन 2, और ये क्या आ गया हमारे पास प्लस 3 की पावर के। अब नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, बाय टेकिंग एलसीएम 3 की पावर के -1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर के होल डिवाइड 2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर के प्लस 2 इंटू 3 की पावर के माइनस का 1 अपॉन 2, और वो क्या हो जाएगा, 3 की पावर के हम कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 माइनस का 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3 की पावर के इंटू 3 माइनस 1 बाई 2। बेसिस सेम और ऑसिलेटिंग, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू RHS। RHS में हमें क्या था, 3 की पावर n माइनस 1 बाई 2, n की जगह पे के प्लस 1 डाल दो, तो 3 की पावर के प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू RHS। hence P of n is true for n equal to k plus 1 if it is true for n equal to k। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है कि अगर n equal to k के लिए ट्रू है तो n equal to k plus 1 के लिए भी ट्रू होगा। thus by principle of mathematical induction statement Pn is true for all natural numbers n, that is n। नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब, इसके बराबर है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको भी हमने बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। पहला स्टेप हमारा क्या है कि P ऑफ n इसको मान लो इसके बराबर है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन प्लस n क्यूब इक्वल टू किसके बराबर है n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइड 2 का होल स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि वी विल प्रूव फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1। LHS में n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, 1 का क्यूब किसके बराबर होगा, 1 के बराबर ही होगा, और RHS में 1 प्रूव करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, इंप्लाइज दैट LHS क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 1। हम क्या लिखेंगे, thus P of n is true for n equal to 1। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, let us assume that P of n is true for n equal to k। अगर n equal to k के लिए ट्रू है तो हम क्या करेंगे, इसको n की जगह पे k पुट कर देंगे कि मैं देगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू कहां तक k का क्यूब, और वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर ट्रू है n की जगह पे आ जाएगा k इंटू k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर स्टार। स्टेप 3 क्या है, नाउ वी विल prove it
फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब हम किसके लिए प्रूव करेंगे, n इक्वल टू k प्लस 1। तो RHS में अगर आप k प्लस 1 डाल दोगे तो RHS में यहां पे लिख रहा हूं साइड में k प्लस 1 डालोगे तो k प्लस 1 n की जगह पे, और यहां पे k प्लस 1 n की जगह पे प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा RHS बनना चाहिए। ठीक है, ये हमारा RHS बनना चाहिए। इसको मैं साइड में लिख रहा हूं। अच्छा, नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। डाल दो यहां पर वैल्यू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस n की जगह पे k का क्यूब प्लस k प्लस 1 का क्यूब। LHS को लेके चलेंगे हम, तो हमारे पास RHS ये बनना चाहिए। ठीक है, हमने ये प्रूव किया है कि फॉर n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है। इसका मतलब इस जगह पे, इस वैल्यू पे हमें ये वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या बन जाएगा k तक, अप टू k तक, k इंटू k प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको हम, क्या बनेगा, बाय टेकिंग इसको पहले ओपन करते हैं। ये हो जाएगा k का स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर अपान 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। नेक्स्ट, बाय टेकिंग एलसीएम ये हो जाएगा k का स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू k प्लस 1 का क्यूब होल डिवाइडेड बाई 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, k प्लस 1 का स्क्वायर यहां से भी कॉमन ले सकते हैं, हम यहां से भी कॉमन ले सकते हैं, k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया हमारे पास, k का स्क्वायर प्लस 4 इंटू, यहां पे 3 k प्लस 1 थे, 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, k का स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 4। थोड़ा इसको अगर ध्यान से देखें तो a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू b का स्क्वायर यानी k प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये बनेगा k प्लस 1 का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं k प्लस 2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4। अब मुझे क्या करना है, इस शक्ल में लाना है इसको, तो k प्लस 1 का स्क्वायर, इससे मैं लिख रहा हूं k प्लस 2 को तोड़ के 1 प्लस 1 में लिख रहा हूं 1 प्लस 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4 को मैं लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट k प्लस 1 और ये हो जाएगा k प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS। ये हमारा RHS के बराबर है। तो नेक्स्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, thus it is true for n equal to k plus 1। therefore by principle of mathematical induction P of n is true for all natural numbers, that is for all n। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n तक, और वो हमें प्रूव करना है 2n अपान n प्लस 1 के लिए। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, लेट p ऑफ n इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 2 1 अपान 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन
प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कहां तक n तक, जो कि किसके बराबर है 2n/n प्लस 1। स्टेप 1, फॉर n इक्वल टू 1, LHS में n इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो आ जाएगा 1 इक्वल टू 2 into 1/1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 plus 1 2 which is equal to 1, implies that LHS equal to RHS. Thus P of n is true for n equal to 1। अब n equal to 1 के लिए हमेशा हमें प्रूव करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा for n equal to k। Now let us assume that P of n is true for n equal to k। अगर n equal to k के लिए ट्रू है तो मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे हम। देयरफॉर अगर ट्रू है तो क्या हो जाएगा 1 plus 1/1 plus 2 1/1 plus 2 plus 3 plus and so on 1/1 plus 2 plus 3 plus and so on plus up to कहां तक k तक, और वो किसके बराबर है 2 into k upon k plus 1। इस इक्वेशन को हम स्टार दे देंगे। नाउ वी विल शो दैट now we will prove it for n equal to k plus 1। अब हम क्या करेंगे n equal to k plus 1 के लिए इसको प्रूव करेंगे। तो n equal to k plus 1 RHS में अगर हम डालेंगे तो कितना आएगा, k plus 1 डालेंगे तो 2 into k plus 1 अपन यहां पे क्या आना चाहिए n की जगह k plus 1 plus 1, ये हमारा RHS बनना चाहिए। हम LHS लेके चलेंगे तो ये RHS हमारा बनना चाहिए। चलो LHS क्या है हमारे पास 1 plus 1/1 plus 2 1/1 plus 2 plus 3 up to कहां तक 1 plus 1/1 plus 2 plus 3 plus k plus, अब हम क्या करेंगे एक स्टेप बढ़ा देंगे k plus 1 के लिए, तो हो जाएगा 1/1 plus 2 plus 3 plus and so on k plus 1, ये हमारा LHS है। अब क्योंकि हमें पता है कि अप टू k तक हम इसको मान के चल रहे थे कि k तक ट्रू है, तो कितना था 2 into k upon k plus 1, k की वैल्यू हम पुट करेंगे तो k तक क्या था ट्रू था, प्लस इसमें क्या हो रहा है 1/1 plus 2 plus 3 plus and so on plus k plus 1। we know that ये जो सीरीज है नीचे वाली, जब हमने फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था जिसका हमने यही क्वेश्चन एक सॉल्व किया था, तो वो किसके बराबर था 1 plus 2 plus and so on अप टू n तक, वो किसके बराबर था n into n plus 1 अपन 2 के बराबर था। तो a कितना बनेगा, इंप्लाइज दैट 2k अपन k plus 1 इक्वल टू 1 अपन, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे लास्ट में n था तो n into n plus 1 आया, यहां पे लास्ट में क्या है k plus 1 है, तो आएगा k plus 1 into k plus 1 plus 1 whole divided by 2। implies that 2k upon k plus 1, ये प्लस है यहां पे प्लस है प्लस 2 यहां पे ऊपर चला जाएगा 2 upon k plus 1 into k plus 2 लिख देंगे इसको। फर्दर यहां से 2 कॉमन लेंगे और k plus 1 भी कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारे पास
1 अपॉन k प्लस 2। इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे, 2 अपॉन k प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू k का स्क्वायर प्लस 2k, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2, विच इज इक्वल टू 2 अपॉन k प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू b का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई k प्लस, अभी 2 है तो 2 को हम लिखेंगे 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 एक यहां से और एक यहां से कट जाएगा, क्या बचेगा 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 और विच इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा RHS है। 10 क्या लिखेंगे हम, 10 P of n is true for n equal to k plus 1। किसके लिए करेंगे, n equal to k plus 1। तो 10 बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P of n is true for all natural numbers n, that is for all n। तो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए P of n जो है वो ट्रू है। ये था क्वेश्चन नंबर 3।